उसकी हम्द करें। हक है उसका, हक नहीं है। हुजूर का भी हक है, हुजूर की हम्द करें। हुजूर हमारे मोहसिन है, लेकिन मोहसिन हकीकी अल्लाह है। और अल्लाह ने इस कायनात में अपने बाद, क्योंकि वो हकीकी है, एक ही मोहसिन मजाजी बनाया, हमारे आका। बाकी जिसको भी बनाया हुजूर के थ्रू बनाया। हुजूर क्या कोई मोहसिन नहीं अल्लाह के सिवा, वो अल्लाह ये मोहसिन हकीकी है। हुजूर का भी हक है, हुजूर की भी तारीफ की जाए, हुजूर की शान बयान की जाए, इताअत और फरमाबरदारी की जाए। और अल्लाह तो अल्लाह जो हकीकत में देने वाला है, उसका हक है उसकी तारीफ की जाए, उसकी शान बयान की जाए, उसकी हम्द की जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए और उसके आगे झुका जाए, उसकी इताअत की जाए, उसके फरमाबरदारी की जाए। हक है, इसके बावजूद भी लालच दी है उसने, इसके बावजूद भी लालच दी है कि लालच में आके जो है ना कि मेरे हम्द करें, इनका फायदा हो जाए, इनको मिल जाए, इनाम मिल जाए। मगर जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लालच के लिए नहीं करते, वो यार के लिए करते हैं कि यार है इस लायक कि उसकी हम्द की जाए, उसकी सताइश की जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसके आगे झुका जाए। अगर रब के आगे नहीं झुकना तो फिर किसके आगे झुकना है? कौन है फिर? और रब है जिसके आगे झुकना है, और रब के मुस्तफा हैं जितनी फरमाबरदारी करनी है। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्हम्द दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो क्या करे दाऊद अलैहिस्सलाम ने, एक नेमत का भी मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता, आजिज हूं। देखो मेरा मालिक कितना करीम है। मुझे याद आया इमाम आजम अबू हनीफा, सिराजुल उम्मा, उम्मत के चराग। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं देखो अल्लाह ने वादा फरमा लिया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, एक नेमत भी मैं डबल कर दूंगा, मैं नेमत बढ़ाऊंगा। देखो शुक्र तो अदा करना ही करना है, लेकिन लालच दिए, अगर तुम शुक्र अदा करो तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा दूंगा, नेमत बढ़ाऊंगा। और इन कफर तुम, और अगर तुम न शुक्री करो तो मेरा अज़ाब सख्त है, डराया भी है, मेरा अज़ाब सख्त है। आप इसलिए देखो हमारे उलमा क्या कहते हैं, और बिलखुसूस हमारे शेख तरीक़त रहबर शरीयत, आप बार बार कहते हैं, और एक कहा कहो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। समझे, ऊंची बोलो जरा, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं, और सुन्नी सिरात मुस्तकीम पर है। जब आप कहते हो ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं, तो अल्लाह का वादा है जो मेरी नेमत पे मेरी तारीफ करेगा ना, मैं डरो दूंगा। तो इमाम आजम फरमाते हैं जो अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे ज्यादा देगा। तो इस्लाम की नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है, दीन की नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है, जिसे हम अहले सुन्नत व जमात के नाम से तबदील करते हैं कि दीन इस्लाम सिरात मुस्तकीम, इसका दूसरा नाम अहले सुन्नत व जमात है, उसे सुन्नी कहते हैं। यानी सुन्नी सिरात मुस्तकीम है, सुन्नी इस्लाम पर है। तो ये जो कहना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं, इसने इस बात अल्लाह का शुक्र अदा किया है, और अल्लाह का वादा है मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए उसका ईमान कम नहीं होगा। तो मैं जिसने अपना ईमान बचाना है और जिसने अपना ईमान कायम रखना है, वो ये कहा करे अल्हम्दुलिल्लाह अला दीनिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद तेरी तारीफें तूने दीन इस्लाम पे रखा है, तेरी तारीफें तूने मुसलमान रखा है, तेरी मेहरबानी अहले सुन्नत जमात की छतरी के नीचे रखा है। ये अल्लाह की हम्द करे, मरते दम तक इसका ईमान कायम रहेगा, क्योंकि रब का वादा है जो मेरी नेमत की शुक्र अदा करेगा मैं बढ़ाऊंगा। तो नेमत ईमान से बड़ी नेमत कौन सी है? तो उस नेमत पे जब शुक्र अदा करेगा अल्लाह ईमान बढ़ाएगा, ये शुक्र करता जाएगा, इसका ईमान बढ़ता जाएगा। अभी गौर तो करो ना कि अल्लाह मालिक कितना करीम है, कितना रहीम है, कि जबकि शुक्र बनता है, हम्द बनती है, फिर भी कहता है इनाम पे इनाम दूंगा, इनाम पे इनाम दूंगा। इसलिए हमें गौर करना चाहिए, इस तरफ फिक्र करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा मैं एक और बात करते हुए फिर आपको दूसरी तरफ सैर कराता हूं। देखो अल्लाह पाक फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। हम तर्जुमा ये करते हैं, हम हैं का तर्जुमा नहीं करते। हैं का जब तर्जुमा करेंगे या तो इस माना में करेंगे कि अल्लाह ने खुद अपनी तारीफ की है, अल्लाह बाद में, और इस उम्मत की मुश्किल कुशाई फरमाई है, इस उम्मत की
क्यों? क्योंकि तू कर ही नहीं सकता जैसे अल्लाह की तारीफ की जा सकती है। हुजूर से बड़ा भी कोई अल्लाह को पहचानने वाला है और हुजूर से ज्यादा भी कोई अल्लाह के करीब है। हुजूर खुद फरमाते हैं मैं सबसे ज्यादा आपको जाने वाला हूं और सबसे ज्यादा कुर्ब हुजूर को हासिल है। और हुजूर कह रहे हैं मालिक मैं उस तरह तेरी तारीफ नहीं कर सकता जिस को अपनी तारीफ कर सकता, जिस तूने अपनी तारीफ की है। और कौन है बल्कि कोई हुजूर की नहीं कर सकता। हमें क्या पता हुजूर का मकाम क्या है? नबी भी हुजूर की वो तारीफ कर सकते जो रब करता है, क्योंकि नबियों को भी नहीं पता कि हुजूर का मकाम और मर्तबा क्या है, उसकी हकीकत क्या है। इसलिए हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदीन। रब हमें फरमाता है और मेरे महबूब पे दुरूद भेजो। अब महबूब कहते हैं तुम रब से कहो तू ही भेज। समझ नहीं आई। रब कहता है दुरूद भेजो और रब के यार कहते हैं तुम रब को कहो मालिक तू भेज। मालिक आप क्या कहते हो? अल्लाह सल्ली अलैहि का मतलब क्या है? अल्लाह तू दुरूद भेज। और इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी का मतलब क्या है? ऐ ईमान वालों अल्लाह भी भेजता है, फरिश्ते भी भेजते हैं, तुसी भेजो। सल्लू अल्लाह में आर्डर करता है तुम भेजो, हम हाथ जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं मालिक तेरा यार कहता है अल्लाह को कहो, अल्लाह बाबू को कहो मालिक तू दे। क्यों? हम तो जानते नहीं महबूब की शान क्या है, तो महबूब के लायक कैसे दे देंगे? हमें तो बाप का नहीं पता चला कि बाप के लायक कैसे सलमा बजारी करेंगे, बाप के अदब रात कैसे बजा लाएंगे। हमारा तो हाल ये है, ये तो आमना के लाल है। इनके मकाम को कौन जाने और इनकी शायान शान कौन रहमत भेजे, कौन दुरूद भेजे। तो अल्लाह के बारे में अर्ज करो मालिक तू जानता है, तूने यार को सब कुछ दिया है, तू ही दे रहा है। तो हाल यार की शान को जानता है और शायान शान भी जानता है किस तरह रहमत फरमानी है, किस तरह मेहरबानी फरमानी है। अल्लाह तू जानता है, तुम्हारी तरफ से अपने महबूब पे रहमत नाज़िल फरमा, अपने महबूब की मदद करा। अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया उस दुआ को तो बताओ इस उम्मती को क्या मिलेगा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने खुद तारीफ करके करम फरमा दिया। एक तर्जुमा फिर यूं होगा, वो हमारी तरफ से नहीं होगा, वो यूं होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तरीके अल्लाह के लिए हैं, ये हम नहीं कह रहे। अब ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह के फरमाना खुद कि मेरी तारीफ है सारी आसान कर दिया कि इस तरह तारीफ करो। अब जब हम तारीफ करेंगे तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। बोलो क्या करेंगे? ये नहीं तर्जुमा करेंगे हम तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। खबर दे रहे हैं कि अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। आपको नहीं पता तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो काफिर बैठे जैसे हम कहेंगे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं? नहीं, हम तो सना कर रही हैं, अल्लाह की तारीफ कर रही हैं, हम मान रही हैं। तमाम तरीके किसके लिए? बाद में है लगा दिया है, किसने लगा रहे तुम? हम अल्लाह की तारीफ कर रही हैं। अब जब भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, खबर नहीं लेंगे कि ये मोमी साहब को खबर दे रहे हैं, बहू साहब को खबर दे रहे हैं, हम तो अल्लाह की तारीफ कर रही हैं। तो तमाम तारीफें किसकी है? नहीं बोलना, क्या बोलना है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक, जो तमाम जहानों का। बस अब यहां से मैं बात आगे लेके जाने लगा हूं। अब देखो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो जो बाकी तारीफात होती है वो कहां चली गई? पूरा कुरान आप देखो अंबिया की तारीफों से भरा। फिर अंबिया की नहीं, आसमान की देखो, जमीन की देखो, इंसान की देखो, अल्लाह ने तारीफें की नहीं कि अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया उसकी तारीफें की, सितारे कुमको में लाइटें लगाई उनकी तारीफ की, जैसे इंसान की तारीफ की अल्लाह पाक ने तारीफ की, अपने महबूबों की तारीफ की। और आमिना के लाल की तारीफ तो सारे कुरान में भरी हुई है। अल्लाह ने तारीफें की, हुजूर की तो जुल्फों का भी जिक्र किया है, हुजूर के तो चेहरे का भी जिक्र किया है, हुजूर के तो कौल का भी जिक्र किया है, हुजूर की तो पूरी जिंदगी की कसम भी याद फरमाई है। महबूब मुझे तेरी जिंदगी के हर लम्हे की कसम, पूरी नबियों में से किसी नबी को जो मुमताज शान नहीं मिली। आज कमीने उठ के रसूलुल्लाह पे बोलते हैं, हमने कहा मर जाओ तुम कमीनों, हुजूर का एहसान इतना बड़ा है, लेकिन तुम कौन हो? तुम एहसान फरामोश हो, तुम्हें पता ही नहीं कि हुजूर कितनी बड़ी नेमत है, हुजूर कितनी बड़ी दौलत है। किसी नबी के मुताबिक अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे और आपके आका है जिनकी जिंदगी के हर लम्हा, ये लम्हा सिर्फ ये नहीं कि बस काम कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, बड़ी तरह थी, वो लम्हा ना, सोए हुए के भी हर लम्हा, चल रहे हैं बाजार में तो उसका भी हर लम्हा। कहा महबूब तू इतना सोना है, हमने तुझे इतना प्यारा बनाया है,
जो तुझसे लग जाता है वो प्यारा हो जाता है, और जो जुदा हो जाता है वो सैया हो जाता है। हमने तो अखलाक भी तेरे से पैदा किए, अखलाक भी तेरे से पैदा किए। वही नकला खुद नामी, सारे अखलाक के नीचे है, आप अखलाक के ऊपर है। जो आपका बोसा ले लेता है वो अच्छा अखलाक बन जाता है, जो आपसे जुदा हो जाता है वो सैया बन जाता है। हमने तो आपको ऐसा बाकमाल बनाया है कि हुस्न आपसे आता है। या रसूल अल्लाह मोहम्मद हमारे, मेरी शान वाली मोहम्मद हमारे, मेरी शान। अब देखो लाम का इन्नहुम नफी सकरतिन यामहून, महबूब मुझे तेरे जिंदगी के हर लम्हे की कसम, जिस महबूब के लम्हे के लिए मकाम है उस महबूब की जात का मकाम का आलम क्या होगा। कभी सोचो तो सही। लेकिन ये अल्लाह का कुरान पाक में वकील या रब्बी हा, महबूब तेरे कौन की कसम, अल्लाह अपने महबूब के कौल की कसम उठाता है। और फिर मैं वमा यंतिकु अनिल हवा, महबूब तुसी की आप ही बोल दो, तुसी की आप ही बोल दो। हमने तो आपको इतना नवाजा है कि आपकी चाहत मेरी चाहत हो गई है, आपका बोलना मेरा बोलना हो गया। महबूब तू मुझ में ऐसा खड़ा है कि बस जात तेरी है, कलाम मेरा है। वहां हवा, महबूब वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, इन वही यूहा, जुबान तेरी होती है, कलाम मेरा होता है। अब जरा देखो, बड़ा सो वही रब का फतर था, महबूब इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। और फिर यहां तक नहीं, अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपके सीने को चाक कर दिया, खोलना खोल दिया, और फिर उसमें क्या कुछ नहीं बढ़ा, हत्ता के बिला हिजाब तुझे दीदार के दौरे से मुशर्रफ फरमाया है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अंफुसिहिम व उम्महातिहिम, मैं नबी ये तुम्हारी जानों के भी ज्यादा करीब है, और तू इतना अपने करीब भी नहीं जितने तेरे जात तेरे करीब हैं। और मैं नबी तेरी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं, इनका हक तेरी जानों से भी ज्यादा है। और नबी की जो रोजा है हमने मोमिनीन के माए बना दी है। अन्नबी औला बिल मुतिल रसूल फद्दलना बाद अला बाद, वहां ये रसूल है, हमने इनमें से बाद को बहुत फजीलत दी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया है, उनमें से कुछ ने कलाम किया है। वरफ़अ बअदहुम दरजात, उनमें से कुछ वो हैं जिनको हमने दर्जों बुलंदी अता फरमाई है, और जिन्हें दर्जों बुलंदी अता फरमाई है वो आमिना के रान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, महबूब आपकी हर पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर होगी। महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है, कितना को बुलंद कर दिया है, कितना को बुलंद कर दिया है, इतना को बुलंद कर दिया है, तेरे जिक्र को अपने जिक्र कर दिया है, तेरे जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। अब जो तेरा जिक्र करेगा वो मेरा जिक्र करेगा, यानी जिक्र मुस्तफा को जिक्र खुदा। जिब्रील उनके मामले में आके कह रहे हैं अल्लाह ने आपको की जिक्र को जो रिफ़त दी है पता क्या है, अल्लाह खुद फरमाता है महबूब मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर लिया है, नहीं जो अब आपका जिक्र करेगा वो मेरा ही जिक्र होगा। अर्श की कुर्सी दाएं जानिब और कुर्सी पे हुजूर बैठेंगे और मकाम महबूब हुजूर की कराने जाएंगे। ये मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूं क्योंकि वक्त दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। बात यह है जब सब तरीके से अल्लाह ताला की नहीं है तो अल्लाह को अपने याद भी कर रहा है। सवाल है अल्लाह अपने याद भी कर रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी बुखारी पढ़ते हो, उठाओ बुखारी, इमाम बुखारी क्या लिखते हैं, इमाम अबुल आलिया रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नकल करते हैं। इमाम अबुल आलिया बुखारी में लिखते हैं और अल्लाह के दूर मिलने का मतलब क्या है, जो हर घड़ी हर लम्हा वो भी हमारे लिए अल्लाह के लम्हे नहीं, जब लम्हे नहीं थे तब भी जिक्र मुस्तफा था, तब भी हुजूर के कलाम थे, तब भी हुजूर की तारीफ थी, तब भी हुजूर की मदद थी, तब भी हुजूर की नात थी, तब भी हुजूर की शान बयान हो रही थी, क्योंकि अल्लाह और उसका महबूब इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। तो इमाम बुखारी कहते हैं, इमाम अबुल आलिया कहते हैं अल्लाह के दूध भेजने का मतलब यह है अल्लाह जल्ल वाला अपने महबूब की मदद करता है, अपने महबूब की तारीफ करता है, यूं कह लो अपने महबूब की नात बयान करता है। और हर घड़ी हर लम्हा हुजूर की नात, हर घड़ी हर लम्हा हुजूर की तारीफ कौन कर रहा है, अल्लाह। तो बोले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मालिक तू खुद कहता है सारी तारीफें अल्लाह के लिए। इधर एक पार्टी भी है वो भी कहती है तुम रसूलुल्लाह को क्यों जिक्र करते हो, रसूलुल्लाह की तारीफें क्यों करते हो, तुम फलां की अल्लाह की करो, तुम तो तारीफ से दूर हो गए हो, अब तुम हुजूर की तरफ लाते हो। लेकिन मालिक जब हम तेरी तरफ देखते हैं तू तो यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक काम मुसलसल है,
वो अल्लाह के महबूब का जिक्र है। ऐसा है कि नहीं? इसमें कोई मुख्तलिफ इख्तिलाफ रखने वाला है? अल्लाह को प्रॉपर काम लगातार कर रहा है, कौन सा कर रहा है? दुरूद। ये मदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ा रहा है हर लम्हा। और यहां कहती है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम रसूलुल्लाह का जिक्र करते हो, तुम फलां का जिक्र करते हो। तो कुरान पाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तरीफें अल्लाह के लिए। और जब हम कुरान को देखते हैं, कुरान आमिना के लाल की शानों से बड़ा है, अंबिया की शानों से बड़ा है। कुरान अल्लाह के नबियों के गुलामों की शानों से बड़ा है। और अल्लाह ने आसमानों की तारीफें की, जमीनों की तारीफें की। फिर मतलब क्या हुआ? तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। किसे समझाने वाले के पास बैठ दे, तुम्हें समझ आ जाती। जब बंदा बैठे इन नबीनों के बाद, उसे रोशनी कहां से मिलनी है? जो खुद बेचारे लाठी के मोहताज हैं, तुम्हें क्या रास्ते पे चलाना है? तुम बैठते उसके बाद जिन्हें आमिना के लाल ने ईमान की लाठी दी हुई है और मोहब्बत का नूर दिया हुआ है। वो तुम्हें समझाते और तारीफें अल्लाह की नहीं है, लेकिन तारीफें दो तरह की होती हैं। एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। एक दिलवास्ता होती है, एक बिना वास्ता होती है। जब आप कहते हो अल्लाह माबूद और हक है, ये जब तारीफ अल्लाह की। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, ये जब तारीफ अल्लाह पाक की, इसमें कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह हई है, डायरेक्ट तारीफ है उसकी। अल्लाह क़य्यूम है, डायरेक्ट तारीफ है उसकी। अल्लाह समी है, डायरेक्ट तारीफ है। अल्लाह करीम है, डायरेक्ट तारीफ है उसकी। अल्लाह कादिर है, डायरेक्ट तारीफ है उसकी। अल्लाह खालिक है, डायरेक्ट तारीफ है उसकी। ये कर रहे हैं। और जब कहो कि आप के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के रसूल हैं और क़यामत तक ये शायद इल्म रखने वाले हैं, बेमिसाल बेमिसाल हैं, तो ये इनडायरेक्ट होगी। क्या होगी? अब वो बेमिसाल खुद बनेगा, आपने बनाए? बताओ, हुजूर को बेमिसाल किसने बनाया? हुजूर का नूर की बात हमारा किसने बनाया? रब ने बनाया। हुजूर से आगे नवाजा तो किसने नवाजा? रब ने नवाजा। हुजूर का फैज आम किया तो किसने किया? रब ने किया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर शान सर से लेके पांव तक किसकी अता है? किसकी पैदा की हुई है? रब की। तो जब आप नबी मुकर्रम फखरे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हो, तो निस्बियत को बयान करते हो, हुजूर की हयात को बयान करते हो, हुजूर के मकाम मर्तबे को बयान करते हो, हुजूर के आगे गर्दनें झुकाते हो। हकीकत में तुम रब की शान बयान कर रहे हो। फर्क इतना है, पहली डायरेक्ट की, दूसरी आमिना जलाल के थ्रू है। समझ आ रही कि नहीं? अब आप इसके ऊपर में अच्छा कोई उठ करे, कोई ऐसे भी होते हैं पार्टी वाले, जी तर्जमा करें, क्या तर्जमा करें? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें। ये आगे भी करें फॉर अल्लाह। अच्छा, फिर नबी की तारीफ छोड़ दो, इसकी सिद्दीक की तारीफ छोड़ दो, शुहदा की तारीफ छोड़ दो। अगर तेरा बच्चा 10 नंबर ले आया तो मत्थे चूमना है, वो तो तेरे सारा भूल जाता है। इसका मतलब तारीफ का नहीं, मतलब बुग़्ज़ मुस्तफा का है। मसला किसका है? अंदर बुग़्ज़ का है। मगर ना रियाल लेके तारीफें करते हो तुम, सऊदी के भी करते हो, ईरानियों के भी करते हो। उधर तुम भूल जाते हो, उधर तुम्हें कोई याद नहीं आता खैरुल्लाह की नबी। उधर सारा कुछ होता है। जहां पैसे ले लो, चंदा दिया तो मिंबर पे बैठ के तारीफें करते हो, हाजी साहब इतने दिए, इतने दिए। ये हाजी साहब की तारीफ क्यों कर रहे हो? रब की ना, हाजी खुद भी देता है, खुद रब देता है। हाजी को दफा कर, हाजी भी क्यों तारीफ कर रहा है? वरना तू तौहीद परस्त है। तौहीद परस्त कहां से है तू? तुझे तौहीद की तेज नहीं पता। तौहीद क्या है? आओ हमारे पास, तुझे हम बताएं तौहीद किसे कहते हैं। और जो तौहीद देने वाला है, बहुत उदाहरण की तारीफ करने वाला, वही बता रहा है कि मैं तारीफ दे, मैं शान दी है तो मैं ही शान बयान कर रहा हूं। अब तुम करो तो मैं राजी हूं तुम्हारे ऊपर। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरी शान बयान कर, तो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। हमने कहा सब्र करो। क्या कहा? इतनी जल्दी भी नहीं करते आप, वो बहुत ही जल्दी कर जाती है, इतनी जल्दी भी नहीं करते। मुझे ये बताओ, ये मेरे सामने ड्रेस पड़ा है, मैं कहता हूं बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, ये किसने बनाया? मेमार ने। तो तारीफ तो मैंने इसकी की है, लेकिन तारीफ किसकी है? मेमार की है। ये मस्जिद कितनी खूबसूरत बनी है, तो मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, कैसी टाइलें लगी हैं। और इधर देखो कैसे सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम, फारूक आज़म कितने खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन ये तारीफ किसकी है? कारीगर की। तारीफ इसकी हो रही है, लेकिन इसकी तारीफ किसकी तारीफ है? बनाने वाले की। ये मिंबर कितना खूबसूरत बना, ये तारीफ किसकी है? हम कहते हैं मिंबर बड़ा खूबसूरत है, तो आप कहेंगे मिंबर की तारीफ नहीं। हकीकत में तारीफ मिंबर बनाने वाले की है। वो घड़ी बड़ी अच्छी है, आप कहेंगे घड़ी की तारीफ। हकीकत में घड़ी की बनाने वाले की तारीफ है। बच्चे की तारीफ उसके बनाने वाले की तारीफ है। आलिम की तारीफ
आलिम के बनाने वाले की तारीफ है। ये जो कुछ भी देखते हो, जब आप उसकी तारीफ करते हो तो हकीकत में उसके बनाने वाले की तारीफ है। हमने कहा आप समझ आई, जब लकड़ वाला एक डेस्क बना है उसकी तारीफ भी हकीकत में उसकी तारीफ नहीं, उसके बनाने वाले की तारीफ है। स्पीकर की तारीफ हकीकत में स्पीकर बनाने वाले की तारीफ है, और आग की तारीफ आग बनाने वाले की तारीफ है। ये जिसने बनाई है असल में ये बड़ी खूबसूरत है, इसके बनाने वाले की तारीफ है। तो पता चला हकीकत में तारीफ बनाने वाले की होती है। तो जब ये सारी चीजों की तारीफ इसके बनाने वाले की तारीफ है, तो आमिना के लाल की तारीफ आमिना के लाल के बनाने वाले की तारीफ है। ताजदार सदाकत की तारीफ ताजदार सदाकत के बनाने वाले की तारीफ है। फरूक आजम की तारीफ उसके बनाने वाले की तारीफ है। शेर खुदा की तारीफ उसके बनाने वाले की तारीफ है। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की तारीफ उसके बनाने वाले की तारीफ है। इमाम हसनैन की तारीफ असहाब रसूल की तारीफ उसके बनाने वाले की तारीफ है। आसमान की तारीफ आसमान के बनाने वालों की तारीफ है। जमीन की तारीफ जमीन के बनाने वालों की तारीफ है। इंसान की तारीफ इंसान के बनाने वाले की तारीफ है। और इंसानों की जान की तारीफ उसके बनाने वाले की तारीफ है। पता चला जो भी तारीफ कर लो, जिसकी भी कर लो, हकीकत में बनाने वाली की तारीफ वो एक ही बात, वो खालिक कायनात। अब समझ आ गई? तो शिर्क करा रहा, क्यों लोगों को लड़ाती है? नाम है इस तरह, देखो किस तरह उनके अंदर नूर आता है, किस तरह वो झुकते हैं। तुम नबी की तारीफ से जो रहे हो, शिर्क ठहरे किस्म ताज़ीम में हबीब, और उस बुरे मदद दान कीजिए। कौन सा मदद है तुम्हारा? हुजूर की तारीफ मार रहे हो, हुजूर की तारीफ रब कर रहा है, और हुजूर की तारीफ अल्लाह की तारीफ है। और हर शय की तारीफ उसके बनाने वाले की, और एक ही बनाने वाला सिर्फ खालिक कायनात। बाकी तो मजाज नहीं है, बाकी तो वसाइल है। हकीकत में बनाने वाला कौन है? अल्लाह जल्ला वाला। इसे तौहीद नहीं कहते तो और किसे तौहीद कहते हैं? हमें हुजूर में भी रब नजर आता है, हुजूर में भी हुजूर को बनाया। दो इसी शेर पे बात को मुकम्मल करता हूं, क्योंकि अभी बात तो बड़ी थी लेकिन टाइम पूरा हो चुका है। तो मैं चाहता हूं मुझे आला याद आ गई, एक शेर में ही आपने सारा कुछ बंद कर दिया। क्या बात है! आला जिधर जब फैल बारगाह गौसिये से आ रहा हो, पीछे आमिना के लाल का दरवाजा खुला हो, तो फिर ऐसे शेर आते हैं कि पूजे में दरिया बंद हो जाती है। आपने क्या कहा? आपने कहा अल्लाह की सरताब कदम, अल्लाह की सरताब कदम। शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान तो कहता है मेरी जान है ये, ईमान तो कहता है मेरी जान है ये। क्यों जान है? आप क्यों परेशान हैं? क्यों आप हम तो हैरान है? खुदा का खौफ करो, तुम हुजूर की शानों पे परेशान हो रहे हो। मेरे आला कहते हो सर से लेके पांव मुबारक तक हुजूर अल्लाह की शान है, अपनी शान नहीं दी, अल्लाह ने दी है। और महबूब की शान रब की शान है। वो कौन सा मुहित है कि जो अपने महबूब को खाली रखे, वो भी खाली की कायनात हो, जो हर शय में कादिर है। इसलिए उसने एक ही महबूब बनाया है, मेरे और आपके आका को महबूब बनाया है, ऐसा सजाया है कि सजा के कलम ही तोड़ दिया है। जिनकी खत्म हो गई, कलम टूट गए, मगर तेरे और साहब का एक बात भी मुकम्मल ना हो सका। वो जाते बारी ताना है। इसलिए आलमत कुरान तो कहता है कि मेरी जान है ये, ला इलाहा इल्लल्लाह, क़यामत तक तू पढ़ता रहे, तू मुसलमान नहीं हो सकता। हो सकते मुसलमान? फिर कहते हुजूर इंसान को नहीं, हुजूर को पीछे नहीं जाने। मैंने कहा रब अपने महबूब के बगैर मानते ही नहीं, तो एक भी नहीं मानता। 1000 मरतबा कह दे, लाखों मरतबा कह दे, सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, कहता मैं कमीने तुझे नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ को छोड़ रहा है तू। मैं जिसे भी मानूंगा अपने यार से मानूंगा। अबे भी तुम्हें समझ नहीं आ रही सुन्नी क्यों रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, सुन्नी क्यों जिक्र मुस्तफा करते हैं? इसलिए अल्लाह ने बताया मेरा महबूब है, तो जिसका महबूब होता है वो चाव से ज्यादा करता है, तो जो उसके महबूब का चाव ज्यादा करेगा अब उसका भी चाव ज्यादा करेगा, उसमें भी क्या फरमाएगा? उसने कलमे में नाम रख दिया, जब तक कि मेरे यार को ना माने ना अपनी तौहीद भी कबूल नहीं करूंगा। अब इससे बढ़कर क्या है? ईमान तो कहता है मेरी जान है ये। जब तक जान ना हो, जिस्म की कितनी हैसियत होती है, जब जान पड़ती है फिर जिस्म की हैसियत होती है। तो इस पे आला फरमाते हैं जान हुजूर पर ईमान। जान क्या है? हुजूर पर ईमान। मतलब क्या है? अल्लाह जल्ल वाला ने बता दिया मेरे यहां महबूब का मकाम यह है कि मैं तौहीद उस वक्त मानती नहीं जब तक मेरे यार का वसीला ना डाला जाए,
तो जब यहाँ का वो सीधा खड़ा चाहता है, हम नहीं देखते नकम्मा है कैसा है, हम उसी वक्त कबूल करके दिल साफ फरमा देते हैं। इसलिए फरमाया कि इमाम तो कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह जल्ल वाला से हम सबको मन की तौफीक अता फरमाए।